हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों स्टेट पीजी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे ही एक कैंडिडेट है जिन्होंने लगभग 3-4 स्ट्रीम से एग्जाम देखे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन रैंक के मार्क के साथ जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है शानदार एंड लाजवाब रही होगी। तो बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही, क्या अप एंड डाउन आए, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन रही। तो जो भी मेरे नए दोस्त थे, जो भी नए एस्पिरेंट है, जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो बहुत हेल्प होगी और उसी के साथ साथ आप लोगों को एग्जाम को जो है क्रैक करने के आइडियाज़ भी पता चले। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही। तो हेलो दोस्त, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, आई एम सुमित सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश बॉडी वगैरह एंड सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी लाइफ साइंसेज फ्रॉम शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मैंने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था और मेनली मेरा फोकस था पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजी एंड बिसाइड ऑफ इट मैंने माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज और जूलॉजी के एग्जाम दिए थे। इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, मतलब ऑन एवरेज अच्छे मार्क्स है, बट पब्लिक हेल्थ में मेरा मैक्सिमम मार्क्स है। तो सर बेसिकली मैंने जो प्रिपरेशन करी थी लाइक विथ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, तो सर पब्लिक हेल्थ में जो जूलॉजी बॉटनी वगैरह आता है वो बेसिक से आता है, मतलब जो हमने पढ़ा था। तो मैंने बेसिकली मोहित पाटीदार से क्लासेस मैक्सिमम अटेंड करी थी और लाइक बायो स्टैटिक्स वगैरह जो उनसे पढ़ा था, फिर से इकोलॉजी जो उनसे पढ़ा था, इकोलॉजी वगैरह का सेक्शन, जेनेटिक्स का सेक्शन, तो बेसिकली मोहित पाटीदार सर से मैंने पढ़ा था फ्रॉम यूट्यूब एंड बेसिकली जितने भी मेरे डाउट्स वगैरह सॉल्व होने के, मतलब डाउट्स वगैरह आते थे सर, वो वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व हो जाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई डाउट आ रहा है एंड वो डाउट वीडियो लेक्चर में उसका आंसर नहीं है, खुद ही सर ने आंसर दे दिए थे सारे। एंड लाइक जो टेस्ट रिवीजन होता था, मॉक टेस्ट रिवीजन होता था, लाइक जो यूट्यूब पे पेपर पे डिस्कशन वगैरह होते थे, वही मैंने देखे थे प्रॉपर। ये तो आपने बाकी सारी चीज़ें देखी थी। अब यस सर, मुझे ये मतलब बताइए कि पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, थैंक यू पूरा सर, एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, मतलब आप कैसे पढ़ते थे, कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे, बाकी सारी चीज़ें सर नोट्स कैसे बनाते सर थे, रिवीजन कैसे करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मतलब अटेंडेंस का तो अटेंडेंस का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन तो होता है कि मतलब यू हैव टू गिव 75% अटेंडेंस अलोंग विद दैट। बिसाइड ऑफ इट आपके लैब के भी काम होते हैं, क्योंकि इफ यू आर परस्यूइंग लाइफ साइंसेज तो वो उसमें आपके थ्योरी के मार्क्स कम होते हैं और लैब के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको लैब में गुजारना पड़ता है एंड लैब के बाद कंडीशन कितनी हेक्टिक हो जाती है आफ्टर लैब, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद 6-6 घंटे की लैब्स होती हैं उसके बाद। तो सर ये तो एक लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ते हैं वो नहीं कर पाते प्रिपरेशन, बिकॉज उनका एकेडमिक्स प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ कंडीशन आई थी, बट उसको मैंने कोप अप किया यूट्यूब से, थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ तब आ गई सर जब लास्ट के एग्जाम के 1 महीने पहले, मतलब माई मॉम इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनकी हालत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई एंड आई हैड टू स्पेंड टाइम विथ हर इन हॉस्पिटल। शी वाज एडमिटेड इन टाटा कैंसर हॉस्पिटल एंड मैंने जो लेक्चर्स वगैरह थे, तो मेरे लिए लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा एक ये हुआ कि मैं उसको हॉस्पिटल से मैं एक्सेस करके देख लिया, हॉस्पिटल से एक्सेस करके वहाँ प्रैक्टिस कर लिया, जो भी था मैं बैठे बैठे सारे काम कर लिया, मतलब वेटिंग लाइन में लगते या फिर कहीं पे भी करते करते वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। एंड सर मेरी मम्मी का इलाज जहाँ से चल रहा है टाटा, फ्रॉम टाटा कैंसर हॉस्पिटल, शायद मेरा उसी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है, पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिया था। सर पब्लिक हेल्थ, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, पब्लिक हेल्थ, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेज। अब मुझे ये बताइए कि अब 4-5 स्ट्रीम से आपने एग्जाम दिया है, तो यस किस तरीके से आपने प्रिपरेशन को मैनेज किया। सर, देखिए लाइफ साइंस इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि मतलब मैं जो अभी बीएससी लाइफ साइंसेज कर रहा हूँ उसमें हमको सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं। डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो पाती है, बट बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास बन जाती है ऑलरेडी। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन मेरा बेसिक तो बन गया था, डीपली जो सर मैंने को मुझे पढ़ना था, हर चीज़ को, हर टॉपिक को एनालाइज करना था, वो बेसिकली सर यूट्यूब लेक्चर से ही करे मैंने, क्योंकि फिर कॉलेज में फैकल्टी उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराती। तो हम आपने जो है कॉलेज में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड तो सर मतलब यूट्यूब वगैरह ये इस टाइम जो है, क्योंकि कोई कोचिंग्स भी प्रोवाइड नहीं करता ऑफलाइन इन दिल्ली। तो आपने जो है बाकी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है।
यस सर। अब मुझे ये बताइए दोस्त कि आपकी रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सर रिवीजन के लिए तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मतलब लाइक जो भी हम पढ़ते थे उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते थे। एंड प्रैक्टिस का जो जो होता था वो मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा था ऑलरेडी। आईएफएस खुद ही प्रोवाइड करा देता है वो प्रीवियस ईयर वगैरह के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और जो डिस्कशन होता था यूट्यूब पे, मतलब पेपर डिस्कशन, ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट होगा उसका पेपर डिस्कशन वगैरह होता था, तो वो सब मैं देख लेता था। क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स का दे रहा हूँ, तो मेरे लिए सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था कि जियोलॉजी के लिए हर टॉपिक मेरी पकड़ हो, हर क्वेश्चन पे मेरा पकड़ हो, तो वो मैंने किया। तो मैंने सारी प्रैक्टिस की है, जो गलतियां होती है उसमें सुधारा, और धीरे धीरे उसको सही किया, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाया। और मुझे ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि 75 क्वेश्चंस को जब 90 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो फिर कैसे रहा आपका? यस सर। सर आई डोंट नो, बट इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखे हैं ऑलरेडी, मतलब इससे पहले भी, लाइक आई वाज फिजिक्स ओलंपियाड टॉपर, बिसाइड ऑफ इट मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखे हैं सर। तो टाइम मैनेजमेंट का मेरे को पहले से एक आइडिया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है सर। एंड कैसे मैंने दिया था, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स, क्लास 9 10 से मैं एग्जाम देते आ रहा हूँ। तो उस चीज में सर मेरे को एक आइडिया होता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मैंने पार्टीशन कर लिया था कि इतने टाइम में मेरे को ये कवर कर लेना, इतने टाइम मेरे को ये कवर कर लेना। जो क्वेश्चंस नहीं आने वाले उन पे फोकस नहीं करना है। लाइक बायोस्टैटिक्स का टॉपिक, जो बायोस्टैटिक्स का टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसको लास्ट में करूंगा टाइम बचने के बाद, वरना मैं उसे नहीं करूंगा। मेरा एकदम क्लियर एंड कट था कि माइनस में नहीं जाना है, और अपने टाइम को मतलब टाइम को ज्यादा कंजप्शन से बचाना है। जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको करो, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ करो। बहुत सही। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसी क्या 3 चीज़ें रही जिसकी वजह से आपने इस एग्ज़ाम को इतने बेहतर मार्क के साथ क्वालीफाई कर लिया? सर कैन यू रिपीट इट अगेन, एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें रही आपको, जिस तरीके से आपने पढ़ा, या ऐसे क्या 3 मूल मंत्र रहे जिसकी वजह से आपने जो है इस एग्ज़ाम को इतने बेहतरीन मार्क के साथ क्वालीफाई कर लिया? सर क्या मतलब 3 चीजें मैटर करती हैं? पैशन, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। दैट्स थ्री की प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू माय डैड। तो थ्री की प्रिंसिपल ये सर ओके। कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू बी मतलब प्रैक्टिस एवरीथिंग, एंड यू हैव टू बी पेशेंट, कि मतलब पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो वो ट्रिपल पी प्रिंसिपल में फॉलो करता हूँ बेसिकली फॉर एवरीथिंग। ओके। चलिए, बहुत सही, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे सर।